schools of grade kindergarten, early staff members from kindergarten. Yes. An overview of the national education policy because I was not there and now I am unable to link what you are saying. वो हम इसमें बिलीव करते हैं ना कि सब पढ़े। जब हम बात करते हैं कॉम्पिटेंसी की तो हम ये भी मानते हैं कि कोई हर एक की लर्निंग स्पेस, हर एक का टाइम स्पेस अलग अलग होगा। तो जस्ट टू सपोर्ट मैडम, इफ यू अलाउ मी, आई टेक 5 मिनट टू रीकैप व्हाट आई टोल्ड। apparatus, all updated human resource आप समझ गए? हमारे टीचर्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे प्रिंसिपल, हमारे स्कूल मैनेजमेंट। हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट who has opened the school place like Kathua and with this vision कि the children who are coming to us, we are preparing them for the global world। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम आप कह तो रहे हो ग्लोबल वर्ल्ड के लिए, कर क्या रहे हो? आप मुझे जस्टिफाई करना। मैं अपनी फिलॉसफी नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगी हाउ वी आर सपोर्टिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम कैसे वैलिडेट कर रहे हैं अपने विजन से, अपने मिशन से, अपनी स्ट्रैटेजी से, अपनी पढ़ाने का तरीके से। क्वेश्चन करना है सर प्लीज कि आपका विजन ये करता है, कहता है, और आप क्या करते हैं? I want cross questioning from you if I am not able to validate my vision। नहीं कर पा रही हूँ तो प्लीज आप मुझसे क्वेश्चन करें। will give in the every student and access to world class infrastructure and an innovative curriculum that promotes the all round development of the child, imbibing the traditional value, innovative teaching learning curriculum। Now here you will ask me what innovative teaching learning curriculum you are talking about। आप करते क्या होगा? You please ask question। I know you all are very good listener, but sometimes ये हमारा हक बनता है कि हम प्रश्न पूछें। आज हमें चीजें तो एकदम अपडेटेड चाहिए, फोन हमारा अपडेटेड होना चाहिए भाई, लेकिन पढ़ाई वही हम मांग रहे हैं जो आज से 70 साल पहले थी। और हम कंपेयर करके भाई हमने तो ऐसे ही पढ़ा, हमारे समय में भी लोग डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बनते थे। अभी क्या दिक्कत आ रही है? अब क्यों यो नई चीज आ रही है? क्यों नई चीजें थोपी जा रही हैं? आप समझो इस चीज को। तब जरूरतें कुछ और थी, अब जरूरतें कुछ और हैं। क्या ये हमारा धर्म नहीं बन जाता? बच्चों को उन जरूरतों से, उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए प्रिपेयर करें, है ना? आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हो मुझे? अंग्रेजों की शिक्षा नीति में जो चेंजेस आए हैं वो होनी चाहिए। हमें पुराने दिशा में
परिवर्तन की जरूरत नहीं है। शिक्षा में परिवर्तन तभी आएगा जब हम उनके मूल्यांकन में परिवर्तन आए। इस चीज को हम थोड़ा और समझें इस तरह से कि यदि हमें, तो हम क्या करते हैं, हम तेज सवारी लेते हैं, है ना। नजदीक जाना होता है तो हम स्कूटी पे भी निकल जाते हैं क्योंकि पास में तो है। मतलब क्या है, रिसोर्सेस, साधन हम कैसे यूज करते हैं, जरूरतों के हिसाब से। जब जैसी जरूरत रही तब वैसे साधन हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये चीज हमारे शिक्षा में नहीं आनी चाहिए? अब शिक्षा की जरूरतें बदल गई। जब हम बच्चों को ये कह रहे हैं कि आने वाली सदी के लिए हम बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं, और बीइंग एडल्ट पर्सन, हम बड़े हैं, हमको पता है कि आने वाला समय कितना चैलेंजिंग होगा। अभी इस एज में हमें सरवाइव करने के लिए कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, और हम ही लोग सरवाइव कर रहे हैं जो अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। जैसे हमारा फोन, जैसे हाई स्पीड वाईफाई में आ जाता है, वो क्या करता है, अपने अपडेट होने लगता है। आपने देखा है ना, और कई बार वो पूछता है नीड अपडेशन। हमें इस समय में ये समय की मांग है कि हम अपने आप को अपडेट करें, सिर्फ अपने गैजेट्स को अपडेट करें। अपडेटेड गैजेट को इस्तेमाल करने के लिए हमें अपने आप को भी अपडेट करना पड़ेगा। कई बार हम कहते हैं हमारे बच्चे बड़ी स्पीड से नई गैजेट चला लेते हैं, हमें तो पूछना पड़ता है उनसे। आज के बच्चे, आज की जनरेशन के, वो हमारे तरह पीछे 30 साल 40 साल 50 साल वाले नहीं हैं। उनकी थॉट प्रोसेस भी आज वाली है। पेमेंट भी उससे कर देते हैं, दूर बैठे अपने मित्र से कनेक्ट भी हो जाते हैं। तो मीडिया से भी हम कनेक्टेड हैं, है ना। तो इस तरह से तेजी से बदलाव आ रहा है। तो क्या इस बदलाव को समझने के लिए और इस बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए हमें अपने को बदलने की जरूरत नहीं है क्या? हमें से मतलब बीइंग अ स्कूल, जब हमारे पास एक जनरेशन आ रहा है, एक छोटे बच्चे, तो क्या हमें उनके भविष्य की चिंता, हमें उनके भविष्य के लिए बनाने की जरूरत नहीं है क्या? है ना। हमें उन आने वाला भविष्य एकदम अनसर्टेन है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर, क्या उस समय के लिए हमें अपने बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि हर जगह ग्रेड 1 और 2 अकॉर्डिंग टू नई शिक्षा ने चेंज लाया। जैसे ही बस पेरेंट को पता चला कि बच्चों के एग्जाम्स नहीं होंगे, तो स्टार्ट यार इनको फिर पढ़ाई क्यों करिए भाई। हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, बच्चे के स्कूल में चल क्या रहा है, हम तो फीस दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एनईपी जो कहता है, नई शिक्षा नीति, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है कि बच्चों के पहले 5वें साल, मतलब स्कूलिंग का फर्स्ट 5 ईयर, बच्चों की न्यूमरेसी और लिटरेसी पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं न्यूमरेसी और लिटरेसी क्या है। बच्चों को बोलना, पढ़ना, बोलना, देख के समझना और समझने के बाद लिखना। क्लियर है? पहले हम क्या करते थे, बच्चा स्कूल में गया, पहले दिन A, B, rather than making them understand कि ये A है तो क्यों है, इसका साउंड क्या है, और हम क्या बनाते थे, A for apple। क्यों भाई?
लेटर इसका साउंड होता है अ, तो बच्चा जहां भी देखेगा ए, जिसको देयर इज नो नीड टू एम्फेसिस ऑन द स्पेलिंग पार्ट। यदि हम बच्चे को साउंड सिखा दे कि हर एक व सी क, तो जा रहे हैं, क्यों हम फोकस कर रहे हैं मेमोराइजेशन पे, क्यों हम फोकस कर रहे हैं रोट लर्निंग पे। एक ही चीज याद करेंगे ना, यदि हम ए डबल पी एप्पल को ही एप्पल पढ़ रहे हैं, तो बच्चा यदि कहीं दूसरी जगह डबल पी एल ई देखता है तो क्या चाइल्ड कनेक्शन बना पा रहा है साउंड से?